बड़ी खबर आ रही है इस वक्त विदेशी महिला के साथ बलात्कार की। आगरा से दिल्ली आ रही थी ये महिला। दिल्ली के पहाड़गंज थाने में 0 FIR दर्ज हुई है। विदेशी महिला के मुताबिक आगरा से दिल्ली आते वक्त कैब ड्राइवर ने उसके साथ रेप किया और दिल्ली के पहाड़गंज थाने में 0 FIR दर्ज की गई है। कैब ड्राइवर पर रेप का आरोप लगाया है इस विदेशी महिला ने। तो एक बार फिर एक सनसनीखेज वारदात रेप की सामने आई है। विदेशी महिला के साथ, पर्यटक के साथ रेप हुआ है। आगरा से दिल्ली लौट रही थी ये महिला, कैब में थी, कैब ड्राइवर ने उसके साथ रेप किया, ये आरोप इस महिला ने लगाया है। दिल्ली के पहाड़गंज थाने में उसने FIR दर्ज कराई है। 0 FIR ये दर्ज की गई है। विकास हमारे साथ फोनलाइन, सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। सिद्धार्थ, इस महिला ने आरोप लगाया, सनसनीखेज क्या पूरी खबर है? देखिए देवेश, ये महिला पहाड़गंज के एक होटल में ठहरी हुई थी और कल देर शाम ये पहाड़गंज थाने पहुंची और थाने पे पहुंच के इसने FIR दर्ज कराई कि एक इसने कैब ली थी। पिछले 4-5 दिन पहले दिल्ली में रुकी थी और यहाँ से उसने कैब ली थी और आगरा का टूर किया था। वहां पर उस कैब ड्राइवर ने उसके साथ जो है रेप किया, इस बात का एलिगेशन लगाते हुए पहाड़गंज थाने पहुंची। उसके बाद पुलिस ने उसका लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कराया, जहां पर इस बात की पुष्टि हुई और उसके बाद अब पुलिस ने 0 FIR दर्ज की है। हालांकि जो कैब ड्राइवर है वो फिलहाल जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल शुरुआती तौर पर मामला दर्ज कर दिया है और 0 FIR करी, क्योंकि पूरा मामला जो है, जो वारदात हुई वो आगरा में हुई थी। इसलिए दिल्ली पुलिस ने एहतियाती तौर पर पहली प्राथमिकता के तौर पर 0 FIR वो चीज होती है कि जब किसी भी शख्स के साथ कोई अपराध होता है, किसी शख्स के साथ कोई वारदात होती है, जहां पर वो सबसे पहले पुलिस के सामने बात रखता है अपनी और पुलिस को लगता है कि ये मामला बनता है और पुलिस उस केस को रजिस्टर कर लेती है, FIR करती है, उसको 0 FIR कहा जाता है। दिल्ली पुलिस ने भी पूरे मामले में यही किया है कि दिल्ली पुलिस ने, पहाड़गंज थाने की पुलिस ने FIR दर्ज की है। और दर्ज क्या कैब ड्राइवर के बारे में पता चल पाया, कहाँ का वो कैब ड्राइवर है, कौन है? देखिए, फिलहाल महिला ने सिर्फ उस गाड़ी का नंबर और जहां से उसने कैब ली थी वही पुलिस को वो बता पाई है, क्योंकि जिस वक्त वो यहाँ थाने पुलिस के सामने पहुंची थी उस वक्त काफी ज्यादा वो स्ट्रेस थी, काफी ज्यादा परेशान थी और इसीलिए पुलिस ने पहले उसकी काउंसलिंग करवाई। काउंसलिंग करवाने के बाद उसको अस्पताल लेके गए, जहां उसका मेडिकल कराया गया और मेडिकल में शुरुआती तौर पर जो पुष्टि हुई उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आगरा से दिल्ली आते वक्त एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार हुआ है, ये FIR दर्ज करवाई गई है। कैब ड्राइवर पर रेप का आरोप लगा है और यूपी में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुलायम सिंह की हिदायत के बावजूद समाजवादी पार्टी के नेता ही गुंडागर्दी कर रहे हैं और उनकी गुंडागर्दी रुक नहीं रही। फैजाबाद में टोल टैक्स मांगने पर भड़के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने टोल टैक्स के कर्मचारियों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। फैजाबाद की घटना, अब कानपुर की घटना सुनिए। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समाजवादी पार्टी के नेता राजीव मिश्रा को सरेआम चौराहे पर गोलियों से भून डाला गया। 5 हमलावरों ने इस नेता पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। मृतक राजीव मिश्रा कानपुर में समाजवादी पार्टी के संगठन लोहिया वाहिनी के पूर्व नेता थे। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए। और अभी जो खबर हमने बताई थी, आगरा से महिला दिल्ली आ रही थी, रेप उसके साथ हुआ है। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता पर हमला होता हुआ और सूबे में बलात्कार हो रहे हैं। फैजाबाद में टोल टैक्स पर गुंडागर्दी, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से। कसूर सिर्फ इतना था इन टोल कर्मचारियों का कि नियम के मुताबिक उन्होंने गाड़ी रोककर वहां से टोल मांगा और बस ये बात इन नेताजी को इतनी नागवार गुजरी कि दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे ये और इनके साथी। CCTV में जो कुछ रिकॉर्ड हो रहा है वो आप देखिए, किस तरीके से ये दबंगई की जा रही है। इस व्यक्ति का क्या कसूर है? टोल मांगा और उसके बाद इतना नागवार गुजराए हैं कि आकर नेताजी और उनके साथी उन्होंने बुरी तरह से पीट दिया टोल कर्मचारी को। कानपुर की अब खबर देखिए, गुंडागर्दी इस कदर कि सरेआम बीच चौराहे पर ताबड़तोड़ गोलियों से एक नेता को भून दिया गया। हौसले अपराधियों के उत्तर प्रदेश में किस कदर बढ़े हुए हैं, इसकी इससे बड़ी मिसाल क्या होगी?
उत्तर प्रदेश में अखिलेश राज में गुंडागर्दी की एक और तस्वीर आई है। मुलायम सिंह की हिदायत के बावजूद समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही है। फैजाबाद में टोल टैक्स मांगने पर भड़के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने टोल टैक्स के कर्मचारियों की पिटाई कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता को टोल प्लाजा पर बिना टोल टैक्स दिए जाने के रोकना इतना नागवार गुजरा कि सपा नेता ने अपने साथियों के साथ असलहे लहराए वहां और कर्मचारियों और वहां का जो मैनेजर था सबकी जमकर पिटाई कर दी। उनके हाथ पैर तोड़ दिए और जमकर उन्हें पीटा। लेकिन ये गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हो गई। दफ्तर के अंदर किस तरीके से पीट रहे थे, फिर घसीट कर बाहर निकाला गया और बाहर देखिए गुंडागर्दी का ये आलम, ये मंजर। फैजाबाद जिले के थाना रोहानी से चंद कदम दूरी पर बने टोल टैक्स प्लाजा का ये मामला है। काली फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार फैजाबाद के एसपी नेता अजय यादव, नाम सुन लीजिए, एसपी नेता है अजय यादव। उन्हें टोल टैक्स पर रोकने पर इतना गुस्सा आया कि हथियारों के साथ मैनेजर के चैम्बर में वो खुद और उनके साथी घुस गए और मैनेजर और कर्मचारियों की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। सुरक्षा में तैनात गार्ड के हाथ को राइफल की बटों से मार मार कर तोड़ दिया इन्होंने। हालांकि पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार पुलिस कर नहीं सकी है और करेगी भी कैसे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी सबको रोज दिखाई दे रही है। ये काली गाड़ी फॉर्च्यूनर जिसका नंबर है UP 4222-1103, यहाँ गाड़ी आकर के रुकी और उसने मतलब जो है अपने हथियार लहराते हुए दिखाई। उसके बाद मैंने पूछा भैया आप पर्ची कटाइए, उन्होंने पर्ची के लिए मना कर दिया और गाड़ी से करके उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। राइफल के वर्ष से मैंने 12 और सर अजय यादव से फैजाबाद के रहने वाले, और उनकी गाड़ी पर सपा का झंडा लगा हुआ था। ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर थी, मतलब 5 लोग थे उसमें, मतलब सबके पास हथियार थे, राइफल और पिस्टल सब लेके आए थे। तो वो जैसे VIP लोन से मतलब ये गाड़ी रोका गया था, मतलब टोकन कटाने के लिए। तो इतने में से मतलब गाली गलौज करते मतलब सिक्योरिटी को मतलब थोड़ा धमकी दे दिया और अचानक ऑफिस रूम के आकर, और ऑफिस रूम में हम बैठे थे तो हमारे साथ भी थोड़ा सा मारपीट किया लोग और गाली गलौज कर रहे थे और पिस्टल लेके आके धमकी दे रहे थे, हम लोग ये कर देंगे, तुमको जान से मार देंगे ऐसा। पप्पू यादव उनके 3 आदमी जा रहे थे फैजाबाद से लखनऊ, रोहानी टोल प्लाजा कर्मियों से उनका वाद हुआ, झगड़ा हुआ, जिसमें एक टोल प्लाजा कर्मी को चोट लगी, हाकिम सिंह को। इस संबंध में तत्काल मुकदमा कायम कर दिया गया है और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तत्काल मौके पर चली गई थी और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राघवेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। राघवेंद्र, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? सरेआम गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन, कानून कुछ है या नहीं? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की बिल्कुल चीज नहीं रह गई है और जो सत्ताधारी गुंडे इन पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। खुद पुलिस पे भी हमला होते रहे हैं, चाहे फिरोजाबाद का मामला हो या अलीगढ़ का मामला हो, लखीमपुर खीरी में या संतकबीर नगर में पुलिस वालों को सपा नेताओं ने पीट दिया। तो टोल टैक्स का बूथ प्लाजा के कर्मचारी पीटे गए हैं। सरेआम गुंडाई हो रही है, किसी पे कोई कानून नहीं लगता। सत्ताधारी दल के नेता एकदम अत्याचार को उतारू हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई बार कार्रवाई भी की, कई लोगों को पार्टी से निकाला भी, लेकिन यह सिलसिला भी थम नहीं रहा है। लगातार प्रताड़ना जारी है और निर्दोष लोगों की पिटाई और हत्याएं, बलात्कार तो मामूली चीज हो गई है। राघवेंद्र, अति है ये तो। तभी मथुरा में ये विजुअल आते हैं सामने कि सपा के पार्षद से ही कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई जा रही है, सर पर जूते पड़वाए जा रहे हैं। कभी टोल प्लाजा पर बस टोल मांग लिया, इस पर सरेआम पिटाई की तस्वीरें आती हैं। तीसरी तस्वीर ये आ रही है कानपुर से, जहां सपा नेता की सरेआम सरे चौराहे गोलियों से भून दिया और आराम से चले गए वहां से। कोई डर, कोई खौफ बचा ही नहीं है प्रशासन का। जी बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है। नए DGP रिजवान अहमद ने कार्यभार संभाला, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि सत्ताधारी गुंडों से कैसे निपटेंगे, इसका उनके पास कोई जवाब भी नहीं है। अभी लखनऊ में भी आज भी DGP से मिले तो उनका इसी मुद्दे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस मामले देख रहा हूं, लेकिन कुछ कार्रवाई करने वो भी बेबस दिख रहे हैं, क्योंकि मामला सत्ताधारी पक्ष का है। इस नाते कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है, न कोई कार्रवाई करना चाहता है। जहां तक रही बात इकबाल की और कानून व्यवस्था की, तो यूपी में कानून व्यवस्था नाम कोई चीज नहीं है, हर आदमी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है।
सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की पर्यटन नगरी आगरा से अभी खबर आई थोड़ी देर पहले, एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार वहां हो गया। दिल्ली में आकर 0 FIR दर्ज करा रही है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, न पर्यटक, न बाशिंदे, न कर्मचारी और पुलिस असहाय। कैसे चलेगी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था? जिन लोगों के कानून संभालने का जिम्मा है वो खुद सरेआम चौराहों पर पिट रहे हैं, चाहे अलीगढ़ का मामला हो या फिरोजाबाद का मामला हो, लखीमपुर खीरी का मामला हो, या थाने में जिस तरह सपा नेता की पिटाई मथुरा में हुई थी। यह वानगी है। यह दिख रहा है कि सरकार कैसे चल रही है, कानून व्यवस्था का हाल यूपी में क्या है। वो जो आम नागरिक है वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। किसी के न पुलिस वाले सुन रहे हैं, न कोई नेता सुनने को तैयार है। अखिलेश लगातार दावा करते कानून व्यवस्था ठीक होगा, लेकिन वो कब ठीक होगा यह नहीं है। राघवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। यूपी में सरेआम गुंडा राज हो रहा है। रोज ये तस्वीरें आती हैं और बेहद शर्मनाक हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। कानपुर में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, सीधा सीधा नजारा सरेआम तब देखने को मिला जब एक समाजवादी पार्टी के नेता राजीव मिश्रा की सरेआम चौराहे पर गोलियों से भून डाला गया। उन्हें 5 हमलावरों ने नेता पर ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलियां चलाई और हत्या कर दी। मृतक राजीव मिश्रा कानपुर में समाजवादी पार्टी के संगठन लोहिया वाहिनी के पूर्व नेता थे। राजीव की हत्या के बाद से उनके घरवाले और समर्थक बहुत आक्रोशित हैं। तो कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के नेता तक सुरक्षित नहीं है, पुलिस तक सुरक्षित नहीं है, पुलिस पिट रही है, टोल प्लाजा के कर्मचारी पिट रहे हैं, विदेशी टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, तो समझ लीजिए कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और पुलिस किस तरह से खुद को असहाय महसूस कर रही है। कार्यवाही क्या होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन यूपी में गुंडाराज की तस्वीर दर तस्वीर सामने आ रही है। ये थाना जूही का मामला है। उत्तर प्रदेश में गुंडाराज का एक और नमूना, खुद समाजवादी पार्टी के नेता की सरेआम सरे चौराहे, हौसले देखिए कितने बुलंद हैं गुंडों के, गोलियां बरसाकर अंधाधुंध हत्या की और फरार हो गए। और पुलिस हाथ मलती रह जाती है हर बार। कानपुर में एसपी नेता की अंधाधुंध गोलियां मारकर चौराहे पर, बीच चौराहे पर हत्या कर दी गई। और मुरादाबाद में छात्र नेता की हत्या के विरोध में एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। मुरादाबाद पुलिस के अनुसार छात्र राजनीति में सक्रिय एमए के स्टूडेंट दीपक चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुस्साए छात्रों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। ये मुरादाबाद की घटना है। एक छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब ये उसका विरोध हो रहा है। गुंडई का एक और नमूना देखिए। मुरादाबाद में एबीवीपी का प्रदर्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये गुस्सा है प्रशासन के खिलाफ, ये गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ और हौसला जो बुलंद होता जा रहा है अपराधियों का। सरेआम बीच चौराहों पर हत्याएं हो रही हैं, गोलियों से भूने जा रहे हैं लोग और माननीय अखिलेश यादव पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो अपने समाजवादी पार्टी के लोगों तक को रास्ते पर नहीं ला पा रहे हैं। लगातार खबरें आ रही हैं। अब ये नई खबर ये है कि एक छात्र नेता की हत्या हुई गोली मारकर। एबीवीपी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है, सड़कों पर उतरे हैं ये छात्र। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। केशकिंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया है लंबा, काला और घना। केशकिंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। खबरें सीधी, सटीक, भरोसेमंद।
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यूपीए सरकार के खिलाफ घोटालों की बारात निकाली। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोनिया और शीला के मास्क लगाकर बग्घी पर बैठाकर ये बारात निकाली। इस बारात में करीब 100 बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ता वीरभद्र समेत अनेक भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर यूपीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर करप्शन के आरोप लगाते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन के बाद जवाब देते हुए कांग्रेस की छात्र विंग ने भी प्रदर्शन किए और अब बीजेवाईएम ने घोटालों की बारात निकाली है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ बीजेपी का ये मोर्चा है। आप देख सकते हैं यहाँ कांग्रेस का भारत लूट अभियान इस मोर्चे को नाम दिया गया। हालांकि थोड़े अनोखे तरह का आप देख सकते हैं कि बग्घी को मनमोहन सिंह चला रहे हैं, बाकी उनके कई सारे मंत्रियों की फोटो लगी है जो दागी हुए हैं और पीछे सोनिया गांधी बैठी हुई है। ये एक अलग तरह का विरोध प्रदर्शन है। इसमें नाच गाना बैंड बाजा सबकी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं लोग इसको लीड कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज की घोटाले की बारात निकालने लगे। कांग्रेस ने जो घोटाले किए उनके विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा बारात निकालने लग रही है। किस प्रकार से माँ बेटे दामाद और पूरी की पूरी पार्टी समेत प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ एक घोटाले की बारात निकाली जा रही है। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट कायम करने आए हैं। हम लोग नहीं चाहते कि दोबारा से ये लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस यूपीए 3 आए और दोबारा से इस देश के लिए एक हानिकारक बने। राहुल गांधी युवा है, आपको उन पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा होता तो आजकल के 10 सालों में देश का ये हाल उन्होंने नहीं किया होता। आगे उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़कर आगे आकर उनको कुछ काम करना चाहिए था। ये वो लोग हैं जो मोर्चे में शामिल है और अपनी बात कर आप देख सकते हैं। देखिए राहुल गांधी को बग्घी पर बैठाया गया है और इसीलिए इसे राहुल गांधी के भ्रष्टाचार का मेला भ्रष्टाचार का वो बनाया गया है। भैया बताएं क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के विरोध प्रदर्शन है। उनका मास्क लगाया क्यों बैठे हैं? इतने भ्रष्टाचार बढ़ गया है उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये कौन सा युवा नेतृत्व है जो हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? उस युवा नेतृत्व को जोड़ने के लिए एक युवा आह्वान किया गया है जो दिल्ली से लेकर अमेठी तक कूच करेगा और उनकी सत्ता को हिलाकर रख देगा। जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है जो राहुल गांधी बारात निकाल रहे हैं, आपको पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे। पीछे मोर्चे में और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं और यहाँ पे बग्घी भी है। आगे आगे राहुल गांधी घोड़ी पे बैठ के चल रहे हैं, उनका मास्क लगाकर लोग बैठे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बग्घी है जिसपे शीला दीक्षित और सोनिया गांधी का मास्क लगाकर लोग बैठे हैं। आप शीला का मास्क लगाकर बैठी हैं, क्या क्यों? जो क्या कहते हैं वीरभद्र सिंह जो घोटाले किए थे उसकी बारात निकल रही है तो उस वजह से हमारा प्रदर्शन चल रहा है, तो ये उसलिए है। आप बताएं, आप सोनिया का मास्क लगाकर बैठी हैं? हाँ जी सर, जितने भ्रष्टाचार है लोगों को इसको पता होना चाहिए कितने भ्रष्टाचार के कांग्रेस उनको बचाव करने की कोशिश कर रही है, वो चीज गलत है। अगर भ्रष्टाचार उन्होंने किया है तो उनको मानना पड़ेगा इस बात को। आपका ये मोर्चा है, बीजेपी ने एक अनोखे तरीके का मोर्चा निकाला है। अभी तक विरोध प्रदर्शन लोगों के घरों पे जाकर होता था और वहाँ पे अक्सर लाठियां भी चलती थी, लेकिन ये एक अनोखे दूसरे तरह का आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन। यहाँ पे बग्घी है, घोड़ियां हैं, बैंड बाजे, बारात है और जाहिर तौर पर ये जो पूरा कार्यक्रम है वो बीजेपी युवा मोर्चा ने ऑर्गेनाइज किया है और कहीं न कहीं ये मुख्य उद्देश्य जो है इसका वो वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो बीजेपी की मुहिम चल रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर करप्शन का आरोप बीजेपी लगा रही है, लेकिन उसका ये आरोप है कि कांग्रेस उनको बचाने की कोशिश कर रही है और उसी की वजह से ये विरोध प्रदर्शन आज यहाँ पे चल रहा है। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो देशवासी इंतजार कर रहे हैं राहुल कब घोड़ी पर बैठेंगे और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने घोटालों की बग्घी पर उन्हें बैठा दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्दी लौटते हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना।
जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अन्ना हजारे ने राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर प्रार्थना की है कि वो उनकी मूर्ति गुड़गांव में लगवाने में मदद करें। आपको बता देंगे, अन्ना के हरियाणा समर्थक गुड़गांव में अन्ना की मूर्ति लगवाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता उमेश अग्रवाल को ये बात नागवार गुजरी है और वो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। जनवरी के शुरुआती 10 दिनों में दिल्ली मेट्रो को आतंकवादी अपना निशाना बना सकते हैं, लिहाजा मेट्रो की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के अलर्ट के मुताबिक आतंकवादी दिल्ली में 26/11 हमले जैसी साजिश रच रहे हैं। तेलंगाना के समर्थन में छात्रों ने हैदराबाद विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर लगातार विधानसभा में हंगामा जारी है, जिसकी वजह से कई बार विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। कल रात 8 बजे से सभी डॉक्टर काम पर लौट आए। इस फैसले के बाद मरीजों ने राहत की सांस ली है। एक डॉक्टर की पिटाई के बाद ये रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद उसका प्रभाव देश के दूसरे इलाकों पर भी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में लोग बिना किसी खासे प्रचार के आपके साथ जोड़ने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों शीतलहर का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज सुबह तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आसपास के इलाकों में भी यही हाल है। कई जगहों पर तापमान 0 से भी नीचे चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। क्रिसमस से नए साल के बीच 15 करोड़ से ज्यादा का दान शिरडी के साइन ट्रस्ट को मिला है। चढ़ावे में नोटों के अंबार के साथ सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के आभूषण भी चढ़ाए गए हैं। इसके अलावा 2 किलो सोना और 21 किलो चांदी भी चढ़ाई गई है। छुट्टी के दौरान एक हफ्ते में करीब 10 लाख साइन भक्त शिरडी पहुंचे थे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा और बीएआई के बीच चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। बीएआई ने ज्वाला गुट्टा पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है और अब वो 7 जनवरी से होने वाली कोरिया ओपन सुपर सीरीज में बतौर भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगी। 5 दिन पहले स्कीइंग के दौरान दुर्घटना का शिकार होने वाले 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन माइकल शूमाकर की हालत स्थिर है, लेकिन गंभीर बनी हुई है। शूमाकर अभी कोमा में है। उन्हें स्कीइंग के दौरान सिर पर गंभीर चोट लगी थी। नवी मुंबई के वाशी में ऋतिक रोशन अपनी पत्नी से तलाक लेने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक समारोह में नजर आए। एक ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे ऋतिक ने अपनी फिल्मों के गाने पर जमकर डांस किया।
खबर जो जुड़ी हो आपसे। मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव पर नजर। 10 से 15 दिनों में उम्मीदवारों की सूची होगी जारी। योगेंद्र यादव का बयान, मेरा सपना अरविंद केजरीवाल बने प्रधानमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का सरकारी डबल ड्यूप्लेक्स लेने से इनकार। समर्थकों के विरोध के बाद बदला फैसला, सरकार से करेंगे छोटे घर की मांग। बाबा रामदेव का बीजेपी को समर्थन देने पर यू टर्न, कहा मुद्दों पर देंगे मोदी को समर्थन, पहले काला धन लाने का करें वादा। कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस से बड़ा विनाशकारी कौन। बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली कांग्रेस के घोटालों की बारात। सोनिया और शीला का मास्क लगाकर बग्गी पर बैठाकर जताया विरोध। दिल्ली में विदेशी महिला से रेप, कैब ड्राइवर ने आगरा से दिल्ली ले जाते वक्त किया रेप। पहाड़गंज थाने में दर्ज केस। सीसीटीवी में कैद हुई समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी। फैजाबाद में टोल टैक्स मांगने पर सपा नेता ने मैनेजर और कर्मचारी की जमकर की पिटाई। बाबा के चरणों में जाकर सुख,
समृद्धि।